जब तक आप लोग मुझे इस डायरी का सच नहीं बताओगे, मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकने वाला। आप मुझे सच बता दीजिए, मैं रुक जाऊंगा। नहीं, कोई बात नहीं। नार, 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 भाई नार, नार, रुको, रुको बेटा। तो मैंने बताया ना, हमें सच में नहीं पता वो डायरी किसकी है। नार, बेटा बात सुन, भैया। वो डायरी रूही की है बेटा। उस डायरी में लिखा एक एक शब्द रूही का है। सत्तन, ये क्या बोल रहे हो तुम? नहीं मां, बस मैं अपने बेटे को ऐसे तिल तिल मरते हुए नहीं देख सकता। उसका सच जानना सिर्फ हक ही नहीं है, उसके लिए जरूरी भी है। पापा, पापा आप ये क्या बोल रहे हैं? ये डायरी रूही की है? रूही को लिखेगी ये सब मेरे लिए? उसका मेरा क्या रिश्ता? तेरे अधूरेपन का एहसास, तेरे अपने वजूद की जो तलाश, ये तेरी सारी बेचैनी सब रूही पर सब पहुंची। वो इस घर की नौकरानी नहीं, इस घर की बड़ी बहू है, तेरी पत्नी है। तुझे पूरा करने वाली तेरी अर्धांगिनी है बेटा। रतन, नहीं मां, आज नहार सब कुछ जानकर रहेगा, सब कुछ। मुझे माफ कर देना बेटा, ये सब झूठ हमने इसलिए कहा क्योंकि एक ही शर्त पर रोली इस घर में रुक सकती है। समर जी ने तो पूरी तरीके से इस बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया है, लेकिन इस खानदान के खून को इस घर का बड़ा बेटा तो अपना नाम दे सकता है ना। नार जी, आप मुझे पहचान नहीं पा रहे, लेकिन मैं आपकी पत्नी हूँ, रोली। नार बेटा, एक झूठ को सच बनाते बनाते पता नहीं हमने कितने झूठों का सहारा लिया, और वो सच इन झूठों के ढेरों में दब के रह गया। ये डायरी मेरी रूही की, मेरी पत्नी रूही, भैया,
दूर रहो मुझसे। अग्नि, तू तो मेरी बहन है ना, तूने भी मुझे नहीं बताया सच। I'm sorry। क्यों? जब से मुझे होश आया है आप सबने अपने अपने बारे में सब कुछ सच बता दी, सब कुछ सच। लेकिन इतनी बड़ी बात कि रूही मेरी पत्नी है, ये बात क्यों नहीं बताई? क्यों छुपाया मुझसे? क्यों? मुझे बता दिया कि रोली मेरी पत्नी है, मैंने मान लिया क्योंकि आप लोग मेरे अपने हो ना। फिर बोला कि नहीं वो सब नाटक था, वो तेरी पत्नी नहीं है, वो भी मैंने मान लिया क्योंकि आप सब मेरे अपने हो ना। उसके बावजूद आपने नहीं बताया, रोली के जाने के बाद भी ने मुझे ये सच नहीं बताया कि रूही मेरी पत्नी है। और वो तो छोड़ो, जब मैंने इस डायरी के बारे में पूछा कि ये डायरी किसकी है, तब भी आप लोगों ने कुछ नहीं बताया, चुप रहे। क्यों इतने दिनों से छुपा के रखा इतनी बड़ी बात मुझसे? इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? बताओ ना, अभी चुप क्यों हो? मैं इतने दिनों से तड़प रहा था, तिल तिल मर रहा था, परेशान रहता था, सबको बताता था कि कोई तो है मेरी जिंदगी में जिसकी कमी महसूस हो रही है, एक ऐसा रिश्ता है मेरी जिंदगी में। को किसी ने कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। और सबसे बड़ी बात, आप सबने रूही की शादी मेरी आंखों के सामने करवाई। वाह दादी, वाह वाह मेरे अपने। नाहर, नाहर बेटा, वो शादी सच नहीं थी, बस एक नाटक था ताकि तुम रूही को भूल कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सको। और ये सब कुछ हमने डॉक्टर के कहने पर किया बेटा, हमारी कोई गलती नहीं, ताकि मैं रूही को भूल सकूं। भूल पाए क्या छोटी माँ? भूल पाया मैं? मुझे आज भी रूही याद नहीं है, मानता हूँ, लेकिन उसके पास होने का एहसास, उसके साथ होने की खुशी आज भी मेरे साथ है। कहीं ना कहीं है वो एहसास, आज तक मेरे अंदर है कहीं ना कहीं। ठीक है, बस मुझे इतना बता दीजिए, मेरी रूही कहाँ है? मुझे मेरी रूही से मिलना है, मुझे उससे बात करनी है। मेरी रूही कहाँ है बता दीजिए छोटे में, आप मुझे बस इतना बता दीजिए, मेरी रूही कहाँ है? पापा, हाँ आप बता दीजिए पापा, रूही कहाँ है? मेरी रूही कहाँ है? प्लीज बता दीजिए, मुझे उससे बात करनी है पापा, प्लीज प्लीज बताइए ना पापा, प्लीज प्लीज दादी, प्लीज दादी, प्लीज बता दीजिए मेरी रूही कहाँ है? प्लीज दादी, प्लीज दादी। अरे आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे? बताइए ना मेरी रूही कहाँ है? पापा प्लीज बताइए मेरी रूही कहाँ है? दादी, रूही की जान खतरे में है बेटा। चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी नाहार जी के लिए ये निर्जला व्रत जरूर रखूंगी। क्या पता इस व्रत के जरिए मुझे पार्वती माता और शिव जी का आशीर्वाद मिले, जिससे मैं इस लाल किशोर की जंजाल से बाहर निकल पाऊं और अपने नाहार जी से मिल पाऊं।
सारी तारें ठीक कर दी। अब बस एक बार ठीक से देख लेता हूँ ये अच्छे से काम कर रही है कि नहीं। बहुत जल्द रूही जी के जाने का और हमारी माई के आने का वक्त हो जाएगा।